back to Hina Ma'am's classes. This is Hina Kausar. How are you all? I hope you all are absolutely well. I am very good here. So आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मैम अगर एक सेंटेंस है और उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट आ जाएं तो हमें कौन से ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट बनाना है और कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना. तो आज की इस कन्फ्यूजन को मैं बिल्कुल दूर कर दूंगी कि हम कैसे ही दो सेंटेंस मतलब एक ही सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन और वो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा. तो देखिए एक छोटी सी मतलब कि डेफिनेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. इसमें रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कैसे हम बता सकते हैं कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या है. देखिए रिटेन्ड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो बच जाता है. सपोज इफ अ वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है, एंड ईदर ऑफ देम कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ इन द पैसिव वॉइस. ठीक है कि एक जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब है उसके दो ऑब्जेक्ट हैं. अब दोनों में से किसी एक ही ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच जाएगा उसी बचे हुए ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट. तो कई बार बहुत सारे लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द रिटेन्ड ऑब्जेक्ट गिवन द सेंटेंसेस. कि जो सेंटेंस दिया है उसमें से आपको ये बताना है कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या है. तो आज की इस वीडियो में हम रिटेन्ड ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे. सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि एक्टिव से पैसिव वही सेंटेंस बन सकते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, यानी कि जो मेन पार्ट वो रहता है यानी कि वर्क रहता है वो ऑब्जेक्ट का ही रहता है. अब देखिए अब ऑब्जेक्ट किसका होता है. वर्ब दो तरह की होती है. मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्ब कितने तरह की होती है, दो तरह की, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते. तो जाहिर सी बात है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव में चेंज ही नहीं कर सकते. हम पैसिव को कौन सी वर्ब को पैसिव में चेंज करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब को जिसके ऑब्जेक्ट होंगे. अब ट्रांजिटिव वर्ब के भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं. इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, जिसने नहीं देखी है प्लीज गो एंड टेक गुड नॉलेज फ्रॉम दैट वीडियो. दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि कैसे हम पता लगाएं कि ट्रांजिटिव वर्ब का में जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. तो ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जब हम किसी सेंटेंस में जब सेंटेंस का अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो उसका आंसर निकल के आता है क्या, यानी कि वो आंसर पूछता है हमसे कि क्या किया. तो उस क्या का अगर आंसर निकल जाए तो वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा. इनडायरेक्ट हमसे आंसर पूछता है किसके लिए या किसको. ठीक है, तो उसका जो आंसर निकल के आएगा सेंटेंस में, गिवन सेंटेंस में, वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखिए ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत इजी है, मैं समझाती हूँ आपको. बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑन माई वर्ड्स, ऑन मी, कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग टू यू, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, उसको ध्यान दीजिए. देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसी सेंटेंस से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और ये भी बताऊंगी कि इसमें रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या है. तो देखिए आई गेव माई ब्रदर अ बाइसाइकिल ऑन हिज बर्थडे. ठीक है, ये एक सेंटेंस है. अगर मैं इस सेंटेंस के टुकड़े करूं तो इससे दो क्वेश्चन बन के आएंगे. एक तो ये बन के आएगा कि व्हाट आई गेव, क्या दिया मैंने, क्या दिया, बाइसाइकिल दी. तो क्या का आंसर हमारा आया बाइसाइकिल, क्या का आंसर हमें आया बाइसाइकिल. तो ये जहां भी क्वेश्चन पूछने पर क्या का आंसर जो निकल के आता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो बाइसिकल हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये अगर मैं आंसर करूं, टू हुम आई गेव अ बाइसिकल ऑन हिज बर्थडे, मैंने बाइसिकल किसको दी, उसके बर्थडे पर किसको दी भाई, मैंने अपने भाई को दी, माई ब्रदर. तो किसको दी का आंसर क्या निकल के आया, माई ब्रदर. तो माई ब्रदर क्या हुआ इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या में आ रहा है तो वो डायरेक्ट हो गया, और फॉर होम या टू होम में आ रहा है तो वो हो गया इनडायरेक्ट. तो यहाँ तक तो बात कंफर्म है कि इस सेंटेंस में दो तरह के
ऑब्जेक्ट छुपे हैं। अब हम इस सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं और दोनों ही करेक्ट होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है आज का वो ये है कि हमें बताना है कि रिटेन ऑब्जेक्ट क्या है। बहुत सिंपल है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है एज ए लिख दीजिए, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने से रह गया वही हमारा रिटेन ऑब्जेक्ट होता है। देखिए जैसे कि अगर मैं ये लिखूं, आई गेव माई ब्रदर अ बाइसिकल ऑन हिज बर्थडे, तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगी माई ब्रदर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट तरीके से बनाया माई ब्रदर, ठीक है, माई ब्रदर। अब गेव है यानी कि सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा वॉज, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो माई ब्रदर वॉज गेव, गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। माई ब्रदर वॉज गिवन अ बाइसिकल, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा पूरा, गिवन के बाद हमने जो दूसरा ऑब्जेक्ट था वो भी लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? सबका यूज किया हमने, अब बाय का यूज करेंगे, यानी कि किसने दी उसको साइकिल? मैंने दी, तो बाय मी, ठीक है। माई ब्रदर वॉज गिवन अ बाइसिकल बाय मी। अब हमारा सेंटेंस क्या बचा? ये पूरा सेंटेंस हमारा जो रेस्ट पार्ट बचा है वो उसके बाद लिख दीजिए ऑन हिज बर्थडे। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से बना। अब इसमें हमें ये बताना है कि रिटेन ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि हमने किस ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया और कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने से रह गया। इसमें इस माई ब्रदर को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, लेकिन आ बाइसिकल बच गया, तो आ बाइसिकल ही हमारा रिटेन ऑब्जेक्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? आ बाइसिकल है हमारा रिटेन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको दूसरे तरह से बनाते हैं। दूसरी तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखो आ बाइसिकल, ठीक है, आ बाइसिकल, फिर एक बाइसिकल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज ही लगेगा। आ बाइसिकल वॉज, यहाँ पे क्या लिखना है? गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपना रिटेन ऑब्जेक्ट में बनाते हैं या रिटेन ऑब्जेक्ट बताते हैं, तो हम इनडायरेक्ट के साथ टू का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट के साथ टू का यूज करते हैं क्योंकि उसमें टू होम या फोर होम छुपा होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा आ बाइसिकल वॉज गिवन टू, किसको दिया? गिवन टू, कौन सा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? माई ब्रदर। तो गिवन टू माई ब्रदर, गिवन टू माई ब्रदर। आ बाइसिकल वॉज गिवन टू माई ब्रदर बाय मी ऑन हिज बर्थडे। क्लियर? समझ में आया? तो अब इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया? आ बाइसिकल को। कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट बच गया? माई ब्रदर बच गया। तो अगर ये पूछा जाए कि रिटेन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें से, तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे कि जो रिटेन ऑब्जेक्ट है इसमें वो है माई ब्रदर। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये दी हुई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, थोड़ा सा आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा कि कैसे एक ही सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और पैसिव में कैसे हम दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस का स्टार्ट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी अपना पैसिव में चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट बनाकर भी पैसिव का यूज कर सकते हैं, और आपको ऐसे पता भी चल जाता है कि रिटेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना लिया है तो वो तो हमारा सब्जेक्ट में यूज हो गया, और जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसी को हम कहेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि आई टॉट हिम अ लेसन ऑन हिज फॉल्ट। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज हिम एंड अनदर इज अ लेसन। ओके, तो व्हाट इज हिम और व्हाट इज अ लेसन, यू राइट इन कमेंट बॉक्स कि इसमें हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट, या अ लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम इसको चेंज करते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि रिटेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये भी दो तरह से बनाया जा सकता है। फर्स्ट अगर हम लें तो मैं सबसे पहले ही का यूज करूंगी, ही। अब टॉट है यानी कि सेकेंड फॉर्म है तो वॉज आएगा यहाँ पे, ही वॉज, ठीक है। टॉट, टॉट का थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है। ही वॉज टॉट अ लेसन,
ही वॉज टॉट अ लेसन, ये पूरा आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई। अब हमारा सब्जेक्ट दिया है आई। अब आई को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे वो क्या बन जाएगा? पिछली वीडियो में पूरी टेबल आपको सिखाई थी, आप अच्छे से जानते हैं क्या बनेगा। जब आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो मी बन जाता है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से पहले हमें लगाना होता है बाय, ठीक है। तो ही वॉज टॉट अ लेसन बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी, ठीक है। अब रेस्ट पार्ट हमारा क्या बचा? ये बचा, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ऑन हिज फॉल्ट, ठीक है। अब इसमें रिटेन ऑब्जेक्ट बताना है, क्या है? व्हाट इज रिटेन ऑब्जेक्ट इन इट? जल्दी बताइए। यस राइट, क्या बचा हुआ है हमारा? हमने ही को तो ऑब्जेक्ट बना दिया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बचा है अ लेसन। अ लेसन ही है हमारा रिटेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरे तरह से हम इसको बनाएंगे, तो हम सबसे पहले अ लेसन ले लेंगे, फर्स्ट ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे अ लेसन। अब टॉट सेकंड फॉर्म है तो एज यूजुअल वॉज आएगा। अ लेसन वॉज, टॉट का टॉट ही रहेगा। अ लेसन वॉज टॉट, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो अ लेसन वॉज टॉट टू हिम, ठीक है। अ लेसन वॉज टॉट टू हिम बाय मी, ठीक है। यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट है हमारा आई, तो उससे पहले बाय लगाया, बाय मी ऑन हिज फॉल्ट, है ना? कितना इजी, कितनी इजीली हमने रिटेन ऑब्जेक्ट भी निकाल दिया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी हमें पता चल गया। तो अब हम इसमें बताएंगे रिटेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि इसमें रिटेन ऑब्जेक्ट है, क्या है? हिम, ठीक है। यहाँ पे रिटेन ऑब्जेक्ट हमारा निकला हिम, क्योंकि हिम बच गया था। अ लेसन को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो गाइज दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। और हाँ, क्या क्या दिया है आज का होमवर्क कि इसी सेंटेंस का आपको बताना है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हाँ, लास्ट में जो मैं कहती हूँ कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए, कोई और कर सकता है तो आप 500% कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो बी हैप्पी, खुश रहिए, आसपास लोगों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।